आम जनता के साथ साथ हमारे कुछ ऐसे भी नागरिक हैं हमारे देश के जो जेलों में है इस वक्त, तो जेल में कोरोना को लेके क्या क्या प्रिकॉशंस अपनाए जा रहे हैं, इसके सारी डिटेल हमारे साथ में हमारे भाऊ है, अभी आपको बताएंगे नागपुर जेल में कैसे हालत है कोरोना को लेकर। मैं नागपुर जेल में एक झूठे कंप्लेंट केस के अंदर में प्लॉट केस में पावर ऑफ अटर्नी के बेस में मैंने सेलडीड लगाया था, लेकिन पावर ऑफ अटर्नी वाले ने डुप्लीकेट आदमी से लिया हुआ था। वो झूठे प्रकरण में मैं सेंट्रल जेल में गया, तो सेंट्रल जेल में जाने के बाद में मैंने जो वहाँ पे सारी चीज़ें देखी, तो वो आपके सामने विश्वास पात्र होने के नाते, लाइव होने के नाते आपको बता रहा हूँ कि जैसा कि आपका जेल प्रशासन जो है वो बहुत बड़ी बड़ी वादे करता है और वो झूठे इश्तेहार छापता है और झूठे प्रकार से अपना कुमरे साहब बोलते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। वहाँ मंगल मूर्ति लॉन है जिसमें 50 लोगों की रहने की व्यवस्था है। वहाँ पे कम से कम 120 लोग जब तक के उसमें ठूसते नहीं, जब तक के वो दूसरी जगह लेके नहीं जाते। और उसके बाद में कोरोना की कोई भी टेस्टिंग वहाँ नहीं होती। बाहर से पुलिस वालों को कोरोना की टेस्टिंग लाने के लिए बोलते हैं। कोरोना की टेस्टिंग लाते समय वो लोग प्राइवेट लैब के तरफ से पेशेंट को लेके भी नहीं जाते, टेस्ट भी नहीं करते, फिर भी वहाँ से वो टेस्टिंग लेके आते हैं और टेस्टिंग के सर्टिफिकेट के भरोसे ही सिर्फ उनको अंदर डाला जाता है। और जब भी वो मानव अधिकार का पूरा उल्लंघन किया जाता है, वहाँ पे पूरे आदमी को पूरा नेकेड किया जाता है, चाहे कोई भी हो। उसके बाद में वहाँ 15 दिन रखने के बाद में जेल के अंदर जब लेके जाते, वहाँ पर भी उनको नेकेड किया जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उनकी कोई टेस्टिंग नहीं होती। वहाँ भी 15 दिन उनको अंदर रखा जाता है। वहाँ कोरोना की टेस्टिंग की उनकी खुद की कोई व्यवस्था नहीं है। बाहर से जो भी उनको डुप्लीकेट व्यवस्था के ऊपर अंदर डाला गया है, उसी के बेस पे वो डालते हैं और इसी वजह से वहाँ कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। और उसके वजह से वहाँ जेल में 100% कोरोना होने की संभावना है, लेकिन वहाँ पे कोई भी बाहर का टेस्ट नहीं होती। और बाहर की टेस्ट अगर जेल में हो जाए तो कोरोना के संभावित पेशेंट बहुत सारे मिलेंगे। इसलिए जेल प्रशासन ने भी उसके तरफ ध्यान देना चाहिए और शासन ने भी ध्यान देना चाहिए। तो जैसे कि हमारे पूरे देश में बार बार कहा जा रहा है मास्क लगाइए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, तो ये सारे रूल्स, ये सारे प्रिकॉशंस क्या जेल में बिल्कुल भी मास्क लगाया नहीं जाता। सिर्फ गिनती के टाइम पे जब पुलिस वाला आता है बाबा, उसी समय एक आधे घंटे के लिए वहाँ के जो भी आरोपी है वो मास्क लगाते, बाकी समय पे टोटली लोग, और एक इतनी जगह के हाथ भरे का भी डिस्टेंस नहीं रहती, चिपक चिपक के सोते हैं। कोई भी प्रिकॉशंस वहाँ नहीं है जेल में, कोई भी प्रिकॉशंस नहीं है। ये मैं विश्वास के साथ बोलता हूँ कि एक बैरक में जहाँ 100 लोगों की कैपेसिटी है, वहाँ 150 लोग रहते हैं और पट्टी यानी जो बिस्तर है वो 2-2 फीट 3-3 फीट चिपक के लगाते हैं। एकदम 3 फीट की पट्टी पे सोते हैं और चिपक के बिल्कुल सभी लोग यानी भेड़ बकरी के समान वहाँ रखे गए हैं। और वहाँ सबसे ज़्यादा टेंशन वहाँ पे है कि वहाँ कोरोना बहुत भयानक परिस्थिति में फैल सकता है। तो कितने दिन रहे वैसे आप अभी ये झूठे केस में? अभी झूठे केस में मैं तो कम से कम 2 महीने 2 महीने के ऊपर में यानी 65 दिन मैं वहाँ रह के आया हूँ। वहाँ पे किसी के भी बोलने के ऊपर पाबंदी है, वहाँ सारा कुछ होता है। वहाँ पे तुम किसी पे के साथ में कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते, अदरवाइज वहाँ के लोग तुम्हारे को पनिश करते हैं। इस हिसाब से ये मैं झूठे केस में आया हूँ। ये हमारे प्रशांत जी राउत साहब है, इनके पास मैंने ये सारी बातें बताया हूँ। और आगे केस लगी है तो विद्यमान न्यायालय से भी हम लोग केस लड़ेंगे और उसमें हम जीतेंगे। लेकिन वहाँ की जो परिस्थिति है वो बहुत ही गंभीर और बहुत ही दयनीय है, जिसके तरफ से बाकी NGO ने ध्यान देने की ज़रूरत है वहाँ।